एक देवी जिनका नाम सुनते ही शक्ति का एहसास होता है, लेकिन जब उनका रूप सामने आता है तो दिल में एक अजीब सा डर भी पैदा होता है। काला शरीर, खून से सनी जिह्वा, गले में खोपड़ियों की माला। आखिर एक मां का रूप इतना भयानक क्यों है? क्या यह सिर्फ डराने के लिए है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? काली माता का काला रंग अंधकार नहीं है, वो उस अनंत शून्य का प्रतीक है जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है और अंत में उसी में समा जाता है। उनकी खुली हुई जिह्वा सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि अहंकार के विनाश का संकेत है, और गले में पहनी खोपड़ियों की माला हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक चक्र है। लेकिन काली माता का सबसे भयानक रूप तब सामने आया जब एक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। उस राक्षस का नाम था रक्त बीज। उसकी एक बूंद खून जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाती थी। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराने के साथ वो और बढ़ता जाता है। देवता डर गए, युद्ध हारने लगे। तब मां दुर्गा के क्रोध से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठा। वो थी काली। उनका रूप इतना प्रचंड था कि युद्ध भूमि ही बदल गई। उन्होंने रक्त बीज के हर वार से पहले उसका खून जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। वो खून पीती गई और राक्षस खत्म होता गया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था बुराई के खिलाफ अंतिम प्रहार। लेकिन जब राक्षस खत्म हो गया तब भी काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो विनाश करती चली गई। धरती कांपने लगी, देवता डर गए क्योंकि अब शक्ति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। तब भगवान शिव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो काली माता के सामने शांत भाव से लेट गए, और जैसे ही काली माता ने शिव पर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि वो किस पर खड़ी हैं। उसी पल उनकी जीभ बाहर निकल गई। वो भयानक रूप एक क्षण में संयम और चेतना में बदल गया। काली माता का ये रूप डराने के लिए नहीं है, ये हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और शक्ति चाहे कितनी भी दिव्य क्यों ना हो, अगर नियंत्रण में ना हो तो विनाश बन सकती है। काली सिर्फ विनाश नहीं है, वो संतुलन है, वो अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। तो काली माता का ये भयानक रूप आखिर क्या है? डर का प्रतीक या बुराई के अंत की सबसे बड़ी शक्ति? कमेंट में बताओ, आप काली माता की इस रूप को कैसे समझते हैं? और क्या आप इस रूप से डरते हैं या इसमें छुपी शक्ति को महसूस करते हैं?